गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हो गया है सुबह और आज हम नए टॉपिक पे बात करेंगे आप लोगों को। और आज मैं साइट पे नहीं गया क्योंकि आज मेरी छुट्टी है। इसकी वजह से मैं आप लोगों को एक नए टॉपिक के बारे में बताऊंगा। हम लोग जानेंगे EHS। EHS बोले तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत लोगों को EHS के बारे में नहीं मालूम है। तो आज हम EHS के बारे में जानेंगे कि होता क्या है EHS। तो E4 होता है एनवायरनमेंट, जो आप लोग सब जानते हैं। तो हम लोग एक एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। E4 एनवायरनमेंट और H फॉर हेल्थ और तीसरा टॉपिक है S फॉर सेफ्टी। तो हम लोग पहले टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि E4 एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को हिंदी में पर्यावरण कहते हैं। और पर्यावरण आप लोग सभी जानते होंगे कि हम जिस परिवेश में रहते हैं, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, वो सब पर्यावरण के अंदर ही आता है। पर्यावरण में आप लोग का झील, नदियाँ, वन, पेड़ पौधे, जीव जंतु, हर एक चीज़ आती है जो पर्यावरण के अंदर रहती है। वातावरण, हम लोग कौन से वातावरण में रहते हैं, कैसे वातावरण में रहते हैं, तो वातावरण का भी बहुत अहम रोल होता है। तो वातावरण के में हम लोग को क्या क्या, वातावरण को कैसे अच्छा रखना है, वातावरण जैसा हम लोग रखेंगे वैसे हम लोग रहेंगे, क्योंकि वातावरण से बाहर कोई भी नहीं जा सकता है। हम लोगों को अगर वातावरण के अंदर रहना है तो वातावरण के साथ में मिलकर चलना पड़ेगा। तो वातावरण के अंतर्गत हमारे पेड़ पौधे, फूल, पक्षी, जीव जंतु, पहाड़, नदियाँ, हर एक चीज़ आती है। ये दुनिया वातावरण के अंदर ही आती है। और हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं उसे वातावरण कहते हैं। वहाँ का वातावरण कैसा है, आप लोगों ने बोलचाल की भाषा में सुना होगा कि यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। यहाँ अच्छी कंपनियाँ, फैक्ट्रियाँ या यहाँ पर अच्छी सिटी है, तो वहाँ का वातावरण अच्छा है, वहाँ के रहन सहन अच्छा है। तो इस सब वातावरण के अंतर्गत आता है। तो ये वातावरण की हो गई बात। अब हम दूसरे टॉपिक में बात करेंगे। दूसरा टॉपिक है एस फॉर हेल्थ। हेल्थ बोले तो आपका स्वास्थ्य हो गया। तो आप सभी लोग जानते हैं कि स्वास्थ्य के अंतर्गत हमारा रहन सहन, खान पीन का सारी चीज़ें आती हैं। स्वास्थ्य के अंतर्गत हम लोग को किसी भी प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। जैसे किसी को मान लीजिए कोई गंभीर बीमारियां हो गई, जैसे टाइफाइड, हैजा, कैंसर, बहुत सारी बीमारियां जिससे आदमियों की, लोगों की जान चली जाती हैं। तो उन बीमारियों से बचने के लिए या अपना स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए हमको खान पीन में और हर एक चीज़ में, जिस चीज़ों का हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं खाने पीने में, तो उनको भी ठीक अच्छी क्वालिटी की चीज़ों का इस्तेमाल करें, ताकि हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और हमारा जो लॉन्ग टर्म चलने की, हमारे जीवन की काफ़ी साल हम लोग चल जाते हैं अगर अच्छा खान पीन हुआ या कुछ भी चीज़ें का हम लोग जिन चीज़ों का सेवन करते हैं अच्छी, जैसे मान लीजिए आप लोग दारू हो गया, सिगरेट हो गया, धूम्रपान हो गया, ये सारी चीज़ें से, नशीली पदार्थों से हम लोग अपने शरीर को बचाते हैं, दूर रखते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा और हम अच्छी लाइफ जी सकेंगे। तो ये हो गई स्वास्थ्य के बारे में बातचीत। अब हम लास्ट और वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। लास्ट है एस फॉर सेफ्टी। सेफ्टी बोले तो आपका सुरक्षा। और आजकल तो आप लोग सब जानते हैं कि सुरक्षा ऐसी चीज़ है कि कोई भी काम करने से पहले हमको सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि कितना उसमें ख़तरा है। आप लोग चलने में, जाने में, उठने बैठने, हर एक चीज़ में हमको बहुत सुरक्षा रखनी पड़ती है। अपनी भी हमको सुरक्षा रखना पड़ता है, प्लस हमको दूसरों लोगों की भी सुरक्षा रखना पड़ता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सुरक्षा। तो हम लोग आज सुरक्षा के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, सुरक्षा हर एक जगह पे करनी चाहिए। आप लोग रोड पर भी जाते हैं तो वहाँ पर हमें ट्रैफिक सुरक्षा नियमों का पालन करना पड़ता है। एक्सीडेंट आजकल आप लोग देखते हैं कि रोड में बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। थोड़ी सी भी अगर लापरवाही होती है तो तुरंत एक्सीडेंट होता है, उसमें जान जाने का खतरा रहता है। किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है। तो आजकल तो इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, इतना दुर्घटना होती ही रहती है। क्यों होती हैं? लोग उनका रूल्सों का पालन नहीं करते हैं। सुरक्षा नियमों, यातायात नियमों का पालन करें। और कहीं पर भी आप कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में अगर आप लोग करते हैं तो जो भी सेफ्टी के
रूल्स होते हैं उनको फॉलो करिए। आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा और खुशहाली रहेगी। इसलिए हमेशा सुरक्षा का पालन करें, सुरक्षा नियमों को जानें। कहीं पर भी हो आप, यही नहीं है कि आप कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में ही काम करते हैं या कारखानों में काम करते हैं, हर एक जगह पर आपको सुरक्षा करना ज़रूरी है। ऑफिस हो, कहीं पर भी हो, हर एक जगह आप देखते हैं कि आजकल मैच भी लोग खेलते हैं तो अब इतनी सारी सुरक्षा की उपकरण आ गए हैं कि मैच खेलने के दौरान अब लोग हेलमेट, गॉगल और आपका थाई पैड, आपका सेफ्टी गार्ड, सारी चीज़ें यूज करते हैं लोग, जूते। तो सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमारे शरीर को किसी प्रकार की हानि ना हो, चोट ना लगे, दुर्घटना ना हो, इसलिए हम सुरक्षा की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो हमको सुरक्षा की चीज़ों का इस्तेमाल करना है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको मालूम है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज और दूसरों तक पहुंचाएं ताकि वो लोग भी सुरक्षित रहें और उनका घर परिवार जो भी है बहुत अच्छी तरह खुशहाल रहे। तो मैं तो यही मैसेज सारे अपने दोस्तों साथियों को देना चाहूँगा कि सबसे पहले अपनी सुरक्षा प्लस दूसरों की सुरक्षा, बाद में आपका काम। क्योंकि अगर आप भी सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आपका काम भी नहीं मिलेगा। क्योंकि कहीं पर भी काम करने जाएंगे तो एक स्वस्थ आदमी को ही, स्वस्थ मनुष्य को ही या स्वस्थ व्यक्ति को ही काम पर रखा जाता है। पहले उसका मेडिकल सारी चीज़ें हैं चेक किया जाता है, तो उसका वही EHS फार्मूले का इस्तेमाल होता है। आपका स्वास्थ्य, आपकी सुरक्षा, आपका वातावरण, आपकी बोलचाल की भाषा कैसी है, कैसा आपका नेचर है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो आप भी सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। किसी भी काम को करने से पहले एक बार नहीं 4 बार सोचिए उसमें कितना खतरा है। अगर खतरा है तो हमको उन खतरों से कैसे बचा जाए। तो सारी चीज़ें हैं सुरक्षा का। जब आप एक्सप्लेन करेंगे या एनालिसिस करेंगे सुरक्षा के बारे में तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। किसी भी काम को करने से पहले अगर आपको नहीं मालूम है तो ऐसी चीज़ें कभी कभी अनहोनी घटनाएं हो जाती हैं कि किसी को छोटा मोटा चोट लगता है तो दोबारा के लिए जान जाता है कि अगर मैंने ये चीज़ किया तो मुझे बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि एक बार मेरे साथ वो चीज़ हो चुका है। इस टॉपिक के लिए आज के टॉपिक पे तो इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सुरक्षा, जय भारत।